मूवी आप सबने देखी होगी। थ्री इडियट्स मूवी में एक बहुत बड़ा डायलॉग, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, उसमें एक फेमस डायलॉग है कि काबिल बनो काबिल, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ये रैंचो इफेक्ट इसको कहते हैं, बिल्कुल। और हमारी आम जिंदगी में भी ये बहुत बार हमेशा यही चीज लागू होता है कि आपको स्किल्ड होना है, आपको काबिल बनना है, तो सक्सेस आपके पीछे आएगी ही आएगी। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। अब आपको क्या करना है? आपको अगर नौकरी चाहिए, देखो हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपना 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन करा, उसके बाद हम प्रिपरेशंस करते हैं या कुछ और करना चाहते हैं या हायर स्टडीज करते हैं। मेन मकसद क्या है? मेन एजेंडा क्या है? नौकरी पाना, जॉब करना, पैसे कमाना, यही मेन एजेंडा होता है। तो उसके लिए अगर आपको ये लगता है या किसी को भी ऐसा लगता है कि शक्ल देख के नौकरी मिलती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। शक्ल देख के नौकरी नहीं मिलती। शाहिद कपूर जैसे दिखते हो या ऋतिक रोशन जैसे दिखते हो या कटरीना कैफ जैसे दिखती हो आप लोग, आपको आपके अंदर आपको अक्ल होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। यही सच्चाई है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि सर आपकी तो बहुत जान पहचान है, ये लीजिए मेरा रिज्यूमे, नौकरी लगवा दीजिएगा। बेटा ऐसे जान पहचान से नौकरी नहीं लगती है। जान पहचान से छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो वो नौकरी में ग्रोथ नहीं होता है। जान पहचान से शायद आपका इंटरव्यू में आप बैठ सकते हो बस, लेकिन इंटरव्यू तो आपको ही क्रैक करना होगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी स्किल्स चाहिए। तो जितनी भी आपको इस तरह की गलतफहमी है, वो गलतफहमी आप दूर करिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। यही रियलिटी है, यही सत्य है कि आपके अगर आप स्किल होगे तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। मैं एक बैंकिंग एक्सपर्ट, करियर मेंटोर हूं दोस्तों। मैंने 12 साल बैंक में काम किया है। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहले भी देखे होंगे, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में, अलग अलग चैनल्स पे देखे होंगे। अगर आप लोग मेरे बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, कुछ यहां पे कुछ मेंटोर करने जा रहा हूं दोस्तों, तो उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैं क्या वाकई में कुछ मैंने अचीव करा भी है अपनी जिंदगी में, कि बस ऐसे ही यहां पे चला आया, कुछ नहीं मिला, मेरे जिंदगी में कोई करियर नहीं बना, तो चलो यूट्यूब चला लेते हैं, चलो वेबिनार कर लेते हैं। ऐसा ही है या सच में मैंने कुछ करा है अपनी जिंदगी में? एक बार रिसर्च करिए, गूगल पे डालिए अंकुर सर BFSI, मेरी सारी जानकारी आपको गूगल खुद ही दे देगा। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने 12 साल बैंक में काम किया यार। मैंने कोटक महिंद्रा बैंक मेरा लास्ट बैंक था जिसमें मैंने काम किया था, एज अ सीनियर मैनेजर ग्रेड पे काम किया था। एंड पिछले 3 साल से लोगों से कनेक्टेड हूं, बच्चों से कनेक्टेड हूं, बच्चों को गाइड कर रहा हूं। मेरे ट्रेन किए हुए बच्चे आज बैंक्स में, अलग अलग कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। एंड मेरा अपने बारे में एक चीज बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि मैं कोई फैकल्टी, कोई ऐसा ट्रेनर नहीं हूं जो आपके साथ कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक रहे। नहीं, मैं वो बिल्कुल नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं एक ऐसा इंसान हूं जो आपके साथ हमेशा, हर वक्त, हर पल रहता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बातों पे विश्वास मत करना, जाके एक बार रिसर्च कर लेना, अपने आप पता लग जाएगा। बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, मेरे यूट्यूब के जरिए, कुछ लोग व्हाट्सएप के जरिए कनेक्टेड हैं। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, ढूंढोगे तो नंबर मिल जाएगा। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, करियर से रेलिवेंट हो, जॉब नहीं मिल रही है, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलता है। कैसे करना है? थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये काम मैं आपको सौंपता हूं, आप करिए, ढूंढिए। और बहुत सारे बच्चों को ट्रेन ऑलरेडी कर चुका हूं। चलिए बात करते हैं दोस्तों। जितने भी लोग यहां पे ज्वाइन करें ना इस वेबिनार को, आप सब यहां पे अपना करियर बनाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, या तो सरकारी बैंक या तो प्राइवेट बैंक। आप सबको पता है दोस्तों, प्राइवेट, अगर सरकारी बैंक में काम करना है, सरकारी बैंक में नौकरी चाहिए, तो आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। सबको पता है, पीओ का एग्जाम, क्लर्क का एग्जाम, IBPS पीओ क्लर्क हो गया, RRB पीओ क्लर्क हो गया, SBI पीओ क्लर्क हो गया। ये सबसे बड़े एग्जाम्स होते हैं जिसमें ओवरऑल 1 करोड़ के आसपास बच्चे होते हैं। सब मिला के 1 करोड़ होते हैं जो यहां पे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, 1 करोड़ के आसपास बच्चे होते हैं जो टोटल इन सारे एग्जाम्स में जाके अपने एग्जाम्स वगैरह देते हैं। बट इसमें से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? कुछ हजार सिलेक्ट होते हैं। कुछ हजार मतलब जो कि सबको मिला लू अगर, तो 10,000 के अंदर ही अंदर होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, जो कि 1% भी नहीं है। बट अगेन, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी। अगर आप अभी 20, 21, 22 साल के हो तो आप जरूर एक बार अपने सरकारी नौकरी, सरकारी बैंक की तैयारी जरूर करना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रेशर मैनेज करना सीखने को मिलता है। प्रेशर कैसे मैनेज करें वो आपको सीखने को मिलेगा। टाइम मैनेज करना, टीम मैनेज करना, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करना आ जाता है। पेशेंस लेवल आ जाता है। अगर आपने कभी नहीं करा सरकारी नौकरी की, एक बार तैयारी जरूर करना। अब अगर आप लोग प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं, तो प्राइवेट बैंक्स का अवेयरनेस ज्यादा होता नहीं है।
राइट। अगर आप लोग गूगल और यूट्यूब पे डालोगे ना तो मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। बट यहां पे समझो यार कि मैंने नोटिस करा कि बच्चों को पता ही नहीं होता। देखो सरकारी जो भी वैकेंसीज आती है उसके तो बहुत सारे आपके वेबसाइट हैं। सरकारी नौकरी जो मेन है, सरकारी नौकरी वाला वेबसाइट है, उसमें आप सरकारी रिजल्ट करके जो आता है उसमें बहुत दिख जाता है सब कुछ। लेकिन प्राइवेट का कुछ ऐसा नहीं है। बट प्राइवेट बैंक्स की मैं अगर बात करूं ना तो प्राइवेट बैंक्स में दोस्तों यहां पे कम से कम एक साल के अंदर, एक साल में मैं आपको दिखाता हूं, एक साल में प्राइवेट बैंक्स में जितने भी टॉप प्राइवेट बैंक्स आपने नाम सुना होगा, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडस इंड, यस बैंक, ये टॉप जो बैंक्स होते हैं ना प्राइवेट के, इसमें एक साल में 25,000 से लेके 60,000 तक की वैकेंसीज होती है फ्रेशर्स के लिए। मैं फ्रेशर्स की बात करूं, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है ना, उसकी इतनी वैकेंसीज निकलती है, इससे ज्यादा निकलती है। लेकिन क्या है, कोई ऐसा चैनल नहीं है, कोई ऐसा वेबसाइट नहीं जहां पे सारी अपडेट्स मिले। अगर है भी तो हमारे तक पहुंच नहीं पाता, हम इतने अवेयर नहीं होते। अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद इसमें जॉब पाए कैसे, इसमें जॉब की एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या ग्रेजुएशन होना जरूरी है या अंडर ग्रेजुएशन होना जरूरी है, क्या यहां पे कोई कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है, क्या क्या पूछते हैं, इंटरव्यू होता कैसे है, रिटन टेस्ट भी होता है, बहुत सारे सवाल आपका मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कैसे आप किसी प्राइवेट बैंक में जॉब कर सकते हो। तो दोस्तों प्राइवेट बैंक में जॉब करने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसीज बहुत निकलती है। पहले अपने आपको ट्रेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे आप सरकारी बैंक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, उसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके या बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह का टेस्ट होता है जो आपको क्लियर करना होता है, और वो कंपटीशन बहुत हाई होता है उस टेस्ट का, उस रिटन टेस्ट का। उसके बाद इंटरव्यू होता है, ऑफिसर लेवल पे जाते हो। लेकिन अगर आप यहां पे आते हो ना प्राइवेट बैंक्स में, तो प्राइवेट बैंक्स में मोस्टली एक छोटा सा टेस्ट तो होता ही होता है, छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश पूछते हैं, बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है वो क्लियर आप करते हो तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे आप किसी भी प्रोफाइल के लिए काम इंटरव्यू दो। मैं बात कर रहा हूं फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर जब जाते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, बहुत ज्यादा इंटरव्यू फोकस्ड, बहुत फोकस्ड इंटरव्यू होता है, जहां पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बातचीत करने का तरीका, आपका इंग्लिश, आपकी बैंकिंग नॉलेज, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, वो चीज इंटरव्यू में काम आती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर इंटरव्यू तक पहुंचे कैसे, यही तो सबसे बड़ा दर्द है। इंटरव्यू तक पहुंचे कैसे, क्यों? क्योंकि बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज में रेज्यूमे हम शेयर करते हैं, बहुत सारी कंपनीज में आप लोगों ने रेज्यूमे शेयर किया होगा, लेकिन आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ होगा। राइट। तो दोस्तों मैं चाहता हूं ना आप लोग इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो। देखो यार, मैं यहां पे ऐसा नहीं कि मैं यहां सिर्फ मैं बोल रहा हूं, तुम लोग सुन रहे हो, मैं ऐसे ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, तुमने चन्नामृत और प्रसाद लगे तुम चले गए बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रॉपर इंटरेक्टिव रहो। चैट बॉक्स इनेबल्ड है, चैट बॉक्स पे बोलो, बात करो, मुझसे क्वेश्चंस पूछो, और जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं पूछ रहा हूं, एक्नॉलेज करो और आंसर दो। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कितने बच्चे यहां पे यस कर देना कि आपने भी रेज्यूमे डाला है बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे बैंक्स में, लेकिन आज तक कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई। आप जरा आप डालिए चैट बॉक्स में, यस करके डालिए। बहुत बच्चे होते हैं दोस्तों, मैं दिन भर में ना 100, 150, 200 बच्चों से बात करता हूं व्हाट्सएप पे। राइट। मुझे यही मैसेज मिलता है, सर एक बच्चा बोलता है सर 8,000, 10,000 कंपनीज में, 10,000 समझ रहे हो, 10,000 कंपनीज में मैंने सर अपना रेज्यूमे डाला, लेकिन आज तक कहीं से कॉल नहीं आई। उसका एक रीजन है, बैंक भी रीजन है, इसका भी रीजन है। बेटा आप लोग जो रेज्यूमे बनाते हो ना, सबसे पहले गलती वहां पे होती है। देखो यार, मैं यहां पे कोई गलती गिनाने नहीं आया, मैं यहां पे बस आपको सुधार करने आया हूं, जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। उसमें कुछ हमें काम करना है जिसकी वजह से हम आगे आगे अपना करियर बना सकते हैं। आपका जो रेज्यूमे आप बनाते हो ना, वही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपका कंपनीज में आप डालते हो, लेकिन आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोगों को लोग फेस करते हैं। अब रेज्यूमे के बारे में समझना दोस्तों, रेज्यूमे अगर आपने बनाया है, सीवी आपने अगर बनाया है साइबर कैफे में जाकर, साइबर कैफे वाले से बनवाया, अरे बच्चे मैं 16 साल से काम कर रहा हूं यार। 16 साल पहले जब मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था तब भी मैंने साइबर कैफे में गया था, और 16 साल बाद आज अगर आप जा रहे हो साइबर कैफे में, तो सोचो आप कितना पुराना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हो। बेटा अब उनके पास एक फॉर्मेट होता है जो 20-20 साल से चल रहा है, वही फॉर्मेट वो आपको दे देते हैं, एजुकेशन डिटेल डब्बे में है। जरा मुझे बता दो, चैट बॉक्स पे डालो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके रेज्यूमे में, जिनके सीवी में एजुकेशन डिटेल डब्बे में लिखा हुआ है? जल्दी से यस कर दो। आपका एजुकेशन डिटेल अगर डब्बे में लिखा हुआ है, एक टेबल में बना हुआ है, एजुकेशन डिटेल लिखा है, तो जिंदगी में आप 1 लाख कंपनी में भी अगर अपना रेज्यूमे डालोगे, कहीं से कॉल नहीं आएगी। यस लिख दो बेटा, अगर आप लोग का एजुकेशन डिटेल डब्बे में बना हुआ है, टेबल्स में बना हुआ है, कभी नहीं आएगा। रीजन, काम वहीं से करना है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना मैटर करता है। इंटरव्यू
का कॉल आएगा कैसे? आप इंटरव्यू देने जाओगे कैसे? जब तक इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी जाओगे कैसे मेरी जान? यही है ना, यही खेल है, यही समझना है कि आप रिज्यूमे सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और, क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक रेज्यूमे बनाए हैं बहुत बेसिक सा, उसमें हॉबी भी डाल दिया, स्ट्रेंथ भी डाल दिया, एजुकेशन भी डाल दिया, उसमें वीकनेस भी डाल दिया, और वही रेज्यूमे दुनिया भर की हर कंपनी में आप शेयर कर रहे हो। आप वही रेज्यूमे हर कंपनी में डाल रहे हो, हर जॉब के लिए वही रेज्यूमे डाल रहे हो। बताओ ऐसा करते हो ना? ऐसा करते हो ना? बहुत सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं यार, मुझे पता है कि वो लोग करते हैं, मतलब वो आंसर नहीं दे रहे, बट वो करते हैं। देखो दोस्तों, मैं यहां पे ना, मैं पहले बता रहा हूं, मैं यहां पे देखो यार कोई अंग प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, अंग प्रदर्शन समझते हो गए, राइट? मैं यहां पे कोई आपको एंटरटेन करने नहीं आया। मैं तो ना तो यहां पे कोई नृत्य और नाच गाना करूंगा कि आपको एंटरटेन हो गया, आपको मजा आएगा, आप बोलोगे वाह 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 मजा आ गया, आप ताली पीटोगे और हंसोगे। मैं वो करने नहीं आया। मैं वो करने आया हूं जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, मैं बस आपको आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं या बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, जो आपको नौकरी तक पहुंचाएगा, आपको नौकरी के लिए रेडी करेगा। अब आपको लगता है कि आप जॉब के लिए रेडी हो, आपको सोल्यूशन बताइए। अनुराग, मेरे बच्चे, यही प्रॉब्लम है हमारे बच्चों की, क्या? तुरंत तुरंत सब कुछ चाहिए, तुरंत तुरंत सब कुछ चाहिए। तुम यार पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप तुरंत तुरंत नहीं आप सीख पाओगे कोई चीज, पेशेंस रखो, राइट? पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेफिनेटली आप आगे आपको बताऊंगा क्या चीज है। वेरी नाइस अनुराग। देखो, सबसे पहले सर प्लीज आगे बताइए। आगे तो बताऊंगा यार, मैं देखो, तुम आगे बताइए तो तुम बोल रहे हो, दो चीजें हैं। ये तो तुमने टेक्स्ट में डाल दिया। अब या तो तुम नेगेटिवली बोल रहे हो तो पॉजिटिवली बोल रहे हो, या मतलब या तो तुम एक्साइटेड हो या तो तुमको बस बहुत जल्दी चुल है कि जल्दी से जल्दी बताओ, मैं जानना चाहता हूं। एनीवेज मैं बताता हूं जल्दी से। दोस्तों होता क्या है ना, देखो यार, बहुत बच्चे अलग अलग जगह पे करते हैं, रेज्यूमे डालते हैं। एक ही रेज्यूमे अगर आप हर जगह डाल रहे हो तो कहीं पे कॉल नहीं आएगी। होता क्या है, पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। क्या चीज? पहले जब आपने रेज्यूमे डाला किसी भी कंपनी में तो वहां पे एक एचआर बैठा रहेगा, आपके रेज्यूमे को रीड करेगा, प्रॉपर पढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब सॉफ्टवेयर होते हैं। आपने सुना होगा एटीएस, आपने दोस्तों सुना होगा एटीएस। एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा ना, आपके पूरे रेज्यूमे को पूरा रीड करेगा। आपके रेज्यूमे को, जिस भी रोल के लिए आपने रेज्यूमे शेयर किया है, जिस भी रोल के लिए आपने अप्लाई किया है, उसी रोल के हिसाब से आपका रेज्यूमे देखा जाएगा। सॉफ्टवेयर देखता है, कोई इंसान नहीं देखता। और वो सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर को लगेगा कि ये रेज्यूमे उस रोल के लिए लाइक सफिशिएंट है, मैनेजेबल है, तो ही आपको आगे कॉल आएगी, वरना कॉल नहीं आती। यही सच्चाई है, राइट? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम। तो आपको अपना रिज्यूमे बनाना है जिसमें आपको एटीएस स्कोर कम से कम 70 होना चाहिए। अब अगर आपने साइबर कैफे से बनवाया है, अगर आपने एजुकेशन डिटेल को डब्बे में लिखा है, अगर आपने हॉबीज वगैरह लिखा है, अगर आप एक ही रेज्यूमे हर जगह डाल रहे हो, तो आपको कोई भी कंपनी से कॉल नहीं आने वाली। ये चीज है। इसका सोल्यूशन एक दिन में सोल्यूशन नहीं होता है, प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ता है। अब आपको प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा। आपको पहले यह समझना है कि सर मुझे जॉब चाहिए कहां पे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने देखा है कि बच्चे उनको बस जॉब चाहिए, उनको बस जॉब से मतलब है, बस कहीं भी जॉब मिल जाए उससे मतलब। बेटा जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आप एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते में जॉब छोड़ दोगे। तो ऐसी जगह जॉब करो जहां पे ग्रोथ अच्छा हो, जहां पे प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, सब कुछ अच्छा मिले टाइम टू टाइम। यही होता है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। ज्ञान सब देते हैं, एक्चुअल गाइडेंस कोई नहीं देता। दिक्कत यही है, सभी ज्ञान देंगे। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे बारे में रिसर्च करिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ज्ञान भी देता हूं या मैं फ्री में कोर्सेस बहुत निकाले हैं दोस्तों। बहुत सारे मैंने फ्री में कोर्सेस निकाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही है जो आप लोग बोल रहे हैं, सर जल्दी बताइए, आगे बताइए। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप आज मुझे देख रहे हो। आपने अगर थोड़ा रिसर्च करा होता तो आप बहुत पहले मुझसे कनेक्टेड हो गए होते। दोस्तों बहुत सारे मैंने फ्री में कोर्सेस निकाले थे। ट्रस्ट मी यार, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। जब मैंने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया था, गाइज आई एम वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर विद अड्डा 24/7। पिछले 2 साल 2 महीने से काम कर रहा हूं। जब मैंने पहली बार अड्डा ज्वाइन किया, यहां पे मैंने फ्री कोर्स निकाला था जिसमें मैं पूरी तरह से बच्चों को बैंक के लिए रेडी कर रहा था, फ्रेशर के तौर पे, राइट? तो वहां पे 18,000 लोगों ने एनरोल किया था
सुना, 18,000 लोगों ने उस फ्री बैच में एडमिशन लिया था, लेकिन ज्वाइन पता कितने लोग करते थे, क्लास कितने लोग करते थे, 15 बच्चे 16 बच्चे। कितना बड़ा डिफरेंस है ना। मुझे दुख होता था यार, मैंने बहुत, ये एक बैच नहीं निकाला, कम से कम 5 से 6 बैचेस मैंने निकाले थे फ्री में, जूम पे प्रॉपर सेशन लेता था, कोई चार्जेस नहीं लिया। फिर मैंने 150 रुपए या 199 रुपए चार्जेस लेने लगा, 150 रुपए लेने लगा। और वहां पे भी मैं बैंक ट्रेन करता था। बच्चे कितने आते थे, 12, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ये बच्चे आ रहे थे। यार मैं पूरी एफर्ट्स दे रहा हूं और बच्चे वहां पे नहीं आ रहे, ये बहुत दुख होता था मुझे। और फिर मैंने वाईटी पे, यूट्यूब पे पूरा एक फ्री का कोर्स बना डाला, जो आपको बैंक के लिए रेडी करता है, बेसिक बैंकिंग। उसके अलावा अलग अलग बहुत सारी सीरीज निकाल दी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप चाहो तो मुझे रिसर्च करके वहां पे जाके देख सकते हो, ताकि मैं लोगों को ट्रेन करूं और जॉब के लिए रेडी करूं। अब क्या है, जॉब पाने के लिए सिर्फ सिर्फ जॉब पाने के लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में, ग्रेजुएशन भी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू बोलना, इंटरव्यू में आंसर देना आना चाहिए। इंटरव्यू में तमाम तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सारे हैंडल कर सकते हो तो आप फिर महान हो, राइट। उसके बाद आपको बैंक में जाने के लिए, इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे उनके बारे में इंडस्ट्री नॉलेज होना चाहिए। आपको रेज्यूमे बनाना आना चाहिए, आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो एक आदमी को जॉब रेडी बनाने के लिए यही सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जितने भी लोग यहां पे हाथ उठा रहे हो ना, हाथ मत उठाओ, आप लोग अपने क्वेश्चंस को यहां पे चैट बॉक्स पे डाल दो। जब मैं सेशन एंड करूंगा तब मैं आप लोग को उसके आंसर करता हूं, राइट। आप लोग के जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डालिए। एंड ऑफ द सेशन पे, सेशन में जुड़े रहो, थोड़ी देर तक बने रहो, ताकि मैं आपको सिखा सकूं यार, मैं आपको कुछ बता सकूं। ठीक है, तो एंड तक बने रहो, क्वेश्चन डाल दो। जैसे बच्चे ने कहा कि अंग्रेजी वीक है, वैसे जो भी क्वेश्चन है डालिए। दोस्तों अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया है, अनिल सर जो हमारे फाउंडर हैं कंपनी के, मैंने और अनिल सर ने मिलकर हमने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जो पूरे इंडिया में पहली बार ये लॉन्च हुआ है। ये एआई पावर्ड कोर्स है, क्योंकि आपको जॉब रेडी बनना है, आपको बैंक के लिए रेडी बनना, आपको बैंक में नौकरी चाहिए। हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दोस्तों बहुत सारे लोगों को नौकरी दिलाई है, बहुत सारे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाई है। प्राइवेट बैंक्स में, लाइक एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया। एसबीआई में फेलोशिप की बात कर रहा हूं, फेलोशिप प्रोग्राम निकला था एसबीआई का, बच्चों ने अप्लाई करा था, बच्चों ने अपने कॉलेज की फैकल्टी को भी अप्रोच किया कि सर रेफरेंस दे दीजिए, किसी ने रेफरेंस नहीं दिया। मैंने कई हजार बच्चों को रेफरेंस अपना दिया था। कोई नहीं करता यार ये सब जो मैंने करा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं बच्चों के लिए हमेशा करता हूं, बस मैं वही आपको बोल रहा हूं। तो हमने बहुत सारे बच्चों को अलग अलग बैंक्स में जॉब लगवाई है, रेडी करा है जॉब के लिए। अब आपकी बारी है, क्योंकि इस बार हम बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। इंडिया का पहला एआई पावर्ड बैंक रेडी, जॉब रेडी प्रोग्राम है ये, जो ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। इस बार मैं इसको फ्री में नहीं रखा हूं, इस बार हमने फ्री नहीं रखा है। रीजन है इसका, क्योंकि इसमें आपको एक बार एआई का टूल मिल रहा है दोस्तों। एआई का एक बहुत बड़ा टूल आपको मिल रहा है, जो आपको पूरी लाइफ टाइम आपके साथ वो एआई रहेगा। इसका नाम है बैंक रेडी एआई, जॉब रेडी एआई नाम है, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। ठीक है, लाइफ टाइम। जैसे आप लोग चैट जीपीटी और क्लॉड सुना होगा आप लोगों ने, जब आप चैट जीपीटी और क्लॉड देखते हो, आप उसमें जब आप उसमें जाते हो ना, उसका एडवांस वर्जन, जो प्रो वाला वर्जन होता है दोस्तों, वो प्रो वाला आप जब उठाओगे ना, उस प्रो वाले में आपका आपका उसके चार्जेस होते हैं महीने के 2,000 रुपए, महीने के 1,500 रुपए। वो हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करने वाले, फ्री होगा, लाइफ टाइम फ्री होगा। और वो बहुत शानदार चीज है। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहता हूं। देखो यार, मैं अभी बोल रहा हूं, जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं ना, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको वाकई में आपके अंदर कमियां हैं, इंग्लिश नहीं आती, इंटरव्यू देने नहीं आता, नॉलेज नहीं है, गाइडेंस नहीं है, जेन्युइन चीजें नहीं पता, स्कैम बहुत होता है, फेक चीजें बहुत आती है, नौकरी ढूंढने नहीं आता, कोई भी ऐसी कमियां है, तो मैं बता रहा हूं ये सेशन तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें सब कुछ इसमें से कुछ भी आता है, तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं तो कर लूंगा, तो आप सेशन छोड़ सकते हो। आप सेशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेशन छोड़ के जा सकते हैं। मैं बहुत यहां पे ऐसे लोगों को चाहता हूं, ऐसे बच्चों को चाहता हूं जिनको मेरी जरूरत है, बस सिंपल है यार। मैं अपना नंबर भी दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा मैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो यार एक काम करते हैं, विक्रम विक्रम मेरी टीम से है, मैं विक्रम को बोलूंगा, सब लोग सुन लो जितने भी लोग यहां बैठे हैं। तुम लोग को लगता है ना कि यार स्कैम फ्रॉड बहुत होता है, क्या ये भी फ्रॉड ना हो?
तो एक बार सुनो ध्यान से। मैं अपना नंबर विक्रम को बोलूंगा, विक्रम अभी अपना मेरा नंबर डालेगा, जब मैं कहूंगा नंबर डालेगा। तब तक ध्यान से सुनो, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, वो मेरा मैसेज व्हाट्सएप पे आप करो। कोई भी आपको करियर गाइडेंस चाहिए, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आप मैसेज करना, मुझे कॉल मत करना। अगर कॉल करोगे तो कॉल काट दिया, अगर फ्री रहूंगा तो उठा लूंगा। मैसेज करिए, फ्री रहूंगा तो डेफिनेटली मैसेज का रिवर्ट करूंगा। भाई देखो, लाइफ में ना गाइडेंस की जरूरत होती है, नहीं तो अंड बंड कुछ भी कर लेगा आदमी। यही होता है, प्रॉब्लम यही होती है कि हम कुछ भी कर लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्यों। मैंने बताया ना, ज्ञान सभी लोग देते हैं लेकिन असली चीज कोई नहीं बताता। तो मैं विक्रम को बोलूंगा थोड़ी देर में वो आपको मेरा नंबर शेयर कर देगा, लेकिन तब तक आप यहां पे एक बेहतरीन चीज में जो बताने वाला हूं, ये आप देखो। मैं जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कर रहा हूं ना, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको पूरी तरह से हम जॉब रेडी करेंगे, और आपको हम जॉब इंटरव्यूज भी करवाएंगे। अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज आपका करवाएंगे, बैंक में करवाएंगे, कंपनीज में करवाएंगे। और हमारे अड्डा 24/7 में जो भी बच्चा आप लोग में से अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको अड्डा 24/7 में हम आपको इंटर्नशिप जॉब भी प्रोवाइड करवाएंगे। अड्डा में भी जॉब लगेगी, दूसरे कंपनीज दूसरे बैंक में भी जॉब लगेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में काम करना चाहते हो, ये आपका चॉइस है। लेकिन लेकिन मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा सर क्या जॉब गारंटीड है, क्योंकि दुनिया में जॉब गारंटीड या जॉब प्लेसमेंट वाली चीजें नहीं होती। क्या होता है, सर क्या जॉब रेडी करोगे आप हमें? बिल्कुल करूंगा जॉब रेडी, लेकिन आप भी अगर मेहनत करोगे तो जॉब रेडी आप बनोगे ही बनोगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो बहुत मेहनत करना है, मुझे पता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मुझे सेशन के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अब अगर आपको ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत है ना, तो बॉस ये सेशन, ये ट्रेनिंग आपके लिए है, ये प्रोग्राम आपके लिए है। अब देखो, ये एआई टूल, पूरे इंडिया में ऐसा एआई टूल नहीं मिलेगा जो आपको नौकरी के लिए रेडी कर रहा है। सुनो ध्यान से, बैंक रेडी एआई नाम है इसका। क्या है? बैंक रेडी एआई नाम है इसका। अब यहां पे जब आप मान लो 1 महीने की ये ट्रेनिंग होने वाली है, ऑफलाइन लखनऊ में चलेगा, कैंपस ट्रेनिंग लखनऊ में होगी, और ऑनलाइन भी चलेगा। अब ये डिपेंड करता है, जो बच्चे लखनऊ के आसपास हैं वो लखनऊ में जाके कर सकते हैं अटेंड। जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग हाँ चार्जेस हैं। इस बार फ्री में नहीं है, क्योंकि बहुत कॉस्टिंग आ रही है, समझना। ये देख लो, ये एक बार ना आपका आपका डैशबोर्ड है, इस एआई टूल का डैशबोर्ड है, समझना ध्यान से। विक्रम, जब मैं ये एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद मेरा नंबर शेयर कर देना। जब मैं पूरा फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब बता दूं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सारे बच्चों को मिलना चाहिए। अंकुर नाम है, अंकुर गोस्वामी नाम है मेरा। आप मुझे मैसेज करिएगा। करियर मेंटोर हूं, 16 साल से काम कर रहा हूं इंडस्ट्री में, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड देखो। आप मान लीजिए 1 महीने का प्रोग्राम है, आप मान लीजिए ये एग्जांपल है, अंकित नामा कोई बच्चा है जो डे 14, 14 दिन उसने कोर्स कर लिया। अब उसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि 82% उसको इंटरव्यू स्कोर में मिला। डेली आपका इंटरव्यू, इसमें ना पहले दिन से आपको इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कराया जाएगा। भाई बातें नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे गाइडेंस से, मेरी ट्रेनिंग से, मेरे से कनेक्टेड हैं, आज अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये डेली आपका इंटरव्यू प्रैक्टिस होगा। डेली इंटरव्यू प्रैक्टिस के बाद इंटरव्यू का टेस्ट होगा, उसके बाद आपको नंबर दिया जाएगा, और उसी इंटरव्यू टेस्ट में आपको बताया जाएगा कहां पे आपने सही बोला, कहां पे आपने गलत बोला, कहां पे आपको क्या बोलना चाहिए। उसके बाद आपका इंग्लिश का स्कोर, डेली इंग्लिश का सिखाया जाएगा, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा डेली। और डेली आपको ना एक्टिविटीज कराई जाएगी, कई सारे लोगों को एक साथ बैठा के बातचीत करना होगा। पहले हिंदी में करेंगे, फिर इंग्लिश में करेंगे। डेली यहां पे प्रैक्टिस होगा, डेली टेस्ट होगा, डेली यहां पे आपको मार्क्स मिलेगा। क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों आप लोग यहां पे अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, लास्ट में आपको आंसर मैं कर दूंगा। अब यहां पे रेज्यूमे, बेटा आप सबका रेज्यूमे एटीएस स्कोर कितना है ये आपको नहीं पता, राइट। और एटीएस स्कोर जो मैंने बताया था वो 70 कम से कम होना चाहिए। तो यहां पे आपको 91% स्कोर मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका रेज्यूमे यहां पे 91 स्कोर है, तो इस स्कोर को आप अगर रेज्यूमे को कहीं भी किसी कंपनी में डालते हो तो आपको कॉल जरूर आएगी, अगर वहां पे वैकेंसी है तो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, दुनिया का सबसे बेस्ट चीज है जो अड्डा 24/7 ने इस बार बनाया है, जो बच्चों के लिए बनाया है, जो बच्चे गाइडेंस चाहिए, कंफ्यूजन चाहिए, आपको भी लगता है ना, आपको भी चाहिए, हां कर देना चैट बॉक्स पे एक बार कि आपको भी दोस्तों ऐसा लगता है ना कि एक मेंटोर जिंदगी भर आपके साथ 24 घंटे रहे। जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, उस मेंटोर से आप डिस्कस करो, उस मेंटोर को बताओ। ऐसा चाहते, ऐसा ऐसा सबके साथ होता है। चैट बॉक्स पे डालो यार, इंटरेक्टिव बनो यार। मैं अपना नंबर अगर दे रहा हूं ना अपना, तो यार मैंने हालांकि नंबर पहले भी दिया, पहली बार नहीं, हमेशा देता रहता हूं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। किसी कोई भी
कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी करियर मेंटर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करता है यार। जितने भी आपको आपको यूट्यूब में जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो कोई अपना नंबर नहीं शेयर करेगा, अपनी टीम का नंबर शेयर करता है। अगर करता भी है तो मैं अपना पर्सनल कर रहा हूं, जाके ट्रू कॉलर में देख लेना, उसमें लिखा रहेगा अंकुर सर अड्डा, लिखा रहेगा ट्रू कॉलर में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप सबके पास होगा मेंटोर, आप सबको चाहिए। ये मेंटोर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। ये कोई भी कंफ्यूजन हो आप यहां पे डालो, ये क्वेश्चन आपको आपको जो भी कंफ्यूजन है यहां पे लिखो, इसका आंसर आपको दिया जाएगा, बहुत सॉलिड आंसर होगा। मैंने कहा ना, ये एआई टूल है, जैसे चैट जीपीटी और क्लॉड होते हैं, ये उसका एडवांस वर्जन है। एआई चैट जीपीटी का जो एडवांस वर्जन होता है, जो पेड होता है, फ्री नहीं होता, तो वही आपको यहां पे मिल रहा है, लेकिन ये आपके लिए फ्री होगा। आपको हर महीने कोई रिचार्ज, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, वो अड्डा अपने तरफ से देखेगा। ठीक है, हां, इस पूरे प्रोग्राम का ओवरऑल चार्जेस है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब यहां पे आते हैं मॉक इंटरव्यू, जो मैंने अभी आपको बोला, बेटा ये एआई आपका मॉक इंटरव्यू लेगा, पहले इंटरव्यू प्रैक्टिस करवाएगा, फिर आपका टेस्ट लेगा, राइट। और आप इसको अगर ये लास्ट में ना, जब आपके सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा, जब आपके सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं, आप उसके बाद ये आपको एक एआई रिपोर्ट देगा। ये देखो रिपोर्ट, ये एआई जनरेटेड रिपोर्ट है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के कितने नंबर मिल रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस में कितने नंबर मिल रहे हैं, आपकी स्माइल, आपने कितना ज्यादा अच्छे से स्माइल करा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको स्माइल भी मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सारी चीजें आपको मिल रही है। ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो कितना है, ये डेली, हर एक इंटरव्यू प्रैक्टिस में डेली आपसे करा जाएगा। भाई गाइडेंस चाहिए, मेंटर चाहिए, तो सेशन में बने रहो। मैं अपना नंबर अभी शेयर करवाता हूं, मेरा टीम में जो विक्रम है नंबर शेयर करेगा, आप मुझे मैसेज करना, आपको रिवर्ट आएगा, मैं खुद आपको रिवर्ट करूंगा। ठीक है, ये आप समझ लो। इसके बाद जॉब जोन, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जॉब जोन। यही एआई टूल में, आपको कहीं नहीं जाना, इसी एआई टूल में आपको नौकरी मिलेगी। जितनी नौकरी इंडिया में आएगी, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, सारी जॉब यहीं पे आपको अपडेट होगी, सारा जॉब आपको यहीं दिखाएगा। अब आपको किसी लिंक्डइन पे नहीं जाना अप्लाई करने के लिए, किसी नौकरी.com पे नहीं जाना, आप बस यहीं से अपना अप्लाई कर सकते हो, और यहीं से जॉब के लिए इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू कॉल आएगी, आप इंटरव्यू में जा सकते हो। ये चीज आपको दिखाई जा रही है दोस्तों, विश्वास मानो यार, ये चीज हमने बहुत रिसर्च करके, मैंने अपना एक्सपीरियंस, जो भी मैंने बैंक में काम करा है वो सब करके मैंने यहां पे ये चीजें हमने डिजाइन करी है, बहुत मेहनत लगी है इन सब चीजों में। अब आप ये देखो, ये है हमारी वेबसाइट, इसका लिंक दिया है आपको, चैट बॉक्स पे लिंक दे रखा है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो आप पूरी तरह से नौकरी के लिए रेडी बनोगे, आपको नौकरी दिलाई जाएगी, आपको अड्डा 24/7 में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अलग अलग बैंक्स में, अलग अलग कंपनीज में भी इंटरव्यूज करवाया जाएगा, राइट। एंड यहां पे क्या है ये समझो, आपका देखो लिखा है जॉब रेडी बनो यार, डिग्री रेडी नहीं बनो। डिग्री तो हर कॉलेज कराता है, लेकिन कॉलेज को ये बताना चाहिए कि नौकरी कैसे मिलती है, रेज्यूमे कैसे बनाए, नौकरी क्या होती है, ये सब कॉलेज वाले नहीं बताते। मेरे साथ यहां पे इसी प्रोग्राम में एमबीए वाले बच्चे भी एनरोल करे हैं। अब ये देखो, ये लिखा है हमारे ग्रेजुएट्स कहां कहां पे प्लेस हैं, कहां कहां पे काम कर रहे हैं। आईसीसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड, इन कंपनीज में, इन बैंक्स में हमारे ट्रेन किए हुए जो बच्चे मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं वो यहां पे काम कर रहे हैं। इवन फ्लिपकार्ट में भी हैं, जोमैटो में भी हैं, कुछ लोग अलग अलग कॉन्सेंट्रिक्स में काम कर रहे हैं, एक्सेंचर में काम कर रहे हैं, ये इन कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, इन बैंक्स में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ना, मैं एक चीज और दिखाता हूं, एक चीज और दिखाता हूं। यहां पे मैंने बोला प्रोफाइल बेस्ड मेंटोरशिप होगा। क्या? प्रोफाइल बेस्ड मैं मेंटोरशिप आपको दूंगा जब आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो। प्रोफाइल बेस्ड मतलब, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो आपका एमआईएस एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल मैं रोज देता हूं, एमआईएस एग्जीक्यूटिव बनना चाहता है। एमआईएस एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो एक पूरे कंपनी का डेटा मैनेज करता है। अब उस एमआईएस एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए उसकी प्रोफाइल में बनाऊंगा, ताकि उसको जो कॉल आए, जो उसको जॉब अपडेट्स आए, वो एमआईएस एग्जीक्यूटिव के ही आएंगे। वैसे ही आप लोग की प्रोफाइल में वन ऑन वन बैठ के बनाऊंगा बैंकिंग के लिए। अगर आप लोग बैंक में जाना चाहते हो, आपकी प्रोफाइल वैसी ही बनेगी और आपको फिर उसी के हिसाब से कॉल्स भी आएंगी। ये होता है वन ऑन वन प्रोफाइल बेस्ड मेंटोरशिप, राइट। अब इसके बाद ये चीज ना आपको कोई नहीं बताएगा पूरे इंडिया में। मैं चैलेंज कर सकता हूं भाई, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा अगर ये चीज तुम जो मैं दिखाने जा रहा हूं ना, ये किसी भी कंपनी के वेबसाइट में अगर दिख जाए तो मुझे बताना।
ये जो मैंने बनवाया है, आपको दिखाता हूं। एक रिलेशनशिप मैनेजर, कितने तरह के रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं एक बैंक के अंदर, वो कितना रुपए कमाते हैं, वो किस तरह के कस्टमर से डील करते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप पे लिखी है, ये मैंने डिजाइन पूरा करवाया है। दूसरा, आपका देखो सेल्स ट्रैक, ऑपरेशन ट्रैक, सेल्स मैनेजमेंट ट्रैक, कितने कितने एक्सपीरियंस चाहिए कौन कौन से पोजीशन के लिए, और कितनी कितनी सैलरी होती है, ये सब लिखा है। ये सब लिखा है। जैसे ऑपरेशन ट्रैक, बैंक के अंदर एक सर्विस एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस कितना होता है, 0 to 2 years। सैलरी कितनी होती है, 2 लाख से 4 लाख का पैकेज। एक सर्विस मैनेजर 2 साल से 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, सैलरी होती है 6 लाख से 9 लाख का पैकेज। ये पूरे इंडिया में ना किसी भी कंपनी के वेबसाइट में नहीं दिखाएगा। गूगल कर लो यार, नहीं मिलेगा तुम्हें, ये एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट है। आप चैट जीपीटी कर लो, नहीं मिलेगा, ये यहां मिल रहा है, इस प्रोग्राम में मिल रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे वेट कर रहे हैं, मुझे पता है यार आप लोगों को क्यूरियोसिटी है। कुछ यहां पे हमने टेस्टिमोनियल भी डाल रखा है, ये हमारे बच्चे हैं जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर कर रखा है। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूं अपने वापस वेबसाइट पे, अब इन अपने पीपीटी पे। अब आपको यह बताता हूं कि सर इसमें चार्जेस क्या लगेंगे, क्योंकि यार देखो, अब आपको पहले सुनो, अगर जो लोग लखनऊ से 1 महीना ट्रेनिंग करना चाहता है, कैंपस से करना चाहता है, तो उसको ना 3 टाइम का हम खाना भी देंगे। 3 टाइम का खाना भी मिल रहा है आप लोगों को, अगर आप लखनऊ से करते हो तो। साथ में 3 टाइम का खाना मिल रहा है, साथ में अगर आप, हाँ रहने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रहने के लिए ना हम आपको बस वेंडर का कांटेक्ट देंगे, कोई ना कोई जो आपको रूम वगैरह दिला देगा, सस्ते में आपको मिल जाएगा, आप 1 महीना आराम से रूम में सेटल हो सकते हो, ऐसा कुछ मिल जाएगा, राइट। और 3 टाइम खाना देंगे अगर आप ऑफलाइन से करना चाहते हो। अगर आप ऑनलाइन से जाना चाहते हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लखनऊ शिफ्ट नहीं हो सकते, या हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, ऐसे केस में ना अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे मुझे चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन बस आपको मुझे यह विश्वास दिलाना होगा कि आप प्रॉपर फोकस्ड रहोगे, प्रॉपर एक्टिविटीज में काम करोगे, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, परफॉर्म अच्छा करोगे। अगर करते हो तो बेशक आपके लिए ये प्रोग्राम है, राइट। अब ये बात करते हैं दोस्तों यहां पे फीस की। ऑफलाइन, पहले मैं फीस के बारे में पहले ही बता देता हूं बॉस, जो भी फीस है ना यहां पर, उसके पहले ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए। इसके पहले याद रखना, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकता है, स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। स्कॉलरशिप कितना मिलेगा ये क्लियर करते हैं। कितना मिलेगा, 10%, 20%, 30%, 40%, इतना स्कॉलर, हाँ 100% नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप। जो भी हमारी फीस है उसका स्कॉलरशिप मिल सकता है, 10% से लेके 40% के आसपास मिल सकता है। यह डिपेंड करेगा कुछ चीजों पे। पहले फीस बताता हूं। जो बच्चा ऑफलाइन करना चाहता है, इंडिया का पहला एआई पावर्ड जॉब रेडी प्रोग्राम, वो उसका ऑफलाइन का फीस है 15,000 रुपए। 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, एक्सपर्ट बनाया जाएगा, नौकरी दिलाई जाएगी, लेकिन जॉब रेडी करा जाएगा पहले, तभी नौकरी मिलेगी। बेशकल देखिए नौकरी नहीं मिलती है। ये 15,000 में आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, 10% भी, 20% भी, 30% भी, 40% भी मिल सकता है, राइट। अब जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उनका जो चार्जेस लगता है वो 10,000 रुपए है। अब इसमें भी स्कॉलरशिप आपको 10% से 40% के आसपास का इसमें स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। अब करना क्या है, बस पहले तो माइंड सेट करो कि क्या आप रेडी हो, क्या आपको जरूरत है ऐसी ट्रेनिंग की। नहीं है तो अभी सेशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि हाँ सर कमियां हैं, अंग्रेजी नहीं आती, बोलना नहीं आता, हिंदी भी नहीं बोलना आता, दोस्तों चेक कर लो अपने आप। 2 मिनट तक अपने बारे में बोल के दिखाओ, हिंदी में बोल के दिखाओ। चलो 2 मिनट तक अपने बारे में आप खुद प्रैक्टिस करो, बोल के दिखाओ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट दूसरी बात बताता हूं, ये यहाँ पे करना क्या है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मुझे ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो दोस्त। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो, 199 रुपए का रजिस्ट्रेशन है। हाँ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग रहे हैं, मात्र 200 रुपए है यार, 200 रुपए है। क्यों, क्योंकि यार 200 रुपए इसलिए मैंने रखा है ना, क्योंकि यार अगर फ्री रखता तो बहुत सारे कोई भी XYZ बच्चे आ जाते हमारे। हमें हमें प्रोग्राम में ना, अपने इस कोर्स में कोई भी XYZ बच्चों को नहीं लेना। आप 200 रुपए का पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पहले 199 का रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। उसके बाद आपको यहां पे टेस्ट देना पड़ेगा, एक गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसको आप में टेस्ट, वो एक तरह का टेस्ट होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो टेस्ट देना होगा। टेस्ट के बाद आपका मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, मेरे साथ एक तरह का 1-on-1 इंटरव्यू होगा। उसी इंटरव्यू में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझूंगा, मैं आपको समझने की पूरी कोशिश करूंगा,
राइट। आपकी प्रोफाइल को समझूंगा, आपको मैं ट्रेन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा वो समझूंगा, आप ट्रेनिंग ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे वो समझूंगा, और उसी के हिसाब से हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। देखो एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, जितने भी बच्चे यहां पे ना छोड़ छोड़ के जा रहे हैं या आ रहे हैं या देख रहे हैं, एक बैच, पहला बैच लॉन्च होने दो, हाहाकार ना मच गया ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। अरे पता है मुझे यार कि बच्चों को जरूरत है इन सब ट्रेनिंग्स की, लेकिन आप लोग पैसा देके भाग जाते हो। मैं बोल तो रहा हूं पैसा भाई, चार्जेस लग रहे हैं, कॉस्टिंग भी तो है, तुम्हें एआई का टूल मिल रहा है, ये एआई का टूल मिल रहा है जिसके चार्जेस अड्डा हर महीने मैनेज करेगा। आपको अपने जेब से नहीं देना, हर महीने अड्डा 2,000 रुपए एक बच्चे पे खर्च करेगा ही करेगा, लाइफ टाइम तक करेगा, लाइफ टाइम का एक्सेस मिल रहा है आपको। आपको समझना पड़ेगा, कॉस्टिंग भी समझो यहां पर। पहले रजिस्ट्रेशन करिए, लिंक दे रखा है चैट बॉक्स पे, देखिए लिंक है, रजिस्ट्रेशन करिए 199 का। उसके बाद आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको टेस्ट होगा, टेस्ट क्लियर करिए। टेस्ट के बाद मेरे साथ वन ऑन वन इंट्रैक्शन होगा, राइट। इंट्रैक्शन के बाद आपको स्कॉलरशिप मैं आपको दूंगा, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हुए तो, राइट। एंड उसके बाद अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, सुनो ध्यान से, अगर आप लोग रिजेक्ट हो जाते हो, 199 रुपए वापस हो जाएगा, आपको वापस हो जाएगा। यार 199 से पैसा थोड़ी कमाना है यार, 199 रुपए, 199 रुपीज आपको वापस भी हो जाएगा। अब सबने सुन लिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको लगता है कि कमियां है आपके अंदर, ट्रेनिंग चाहिए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप रजिस्ट्रेशन करिए सबसे पहले, 199 का आप रजिस्ट्रेशन करिए। आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, टेस्ट होगा उसमें, टेस्ट होगा उसमें, ठीक है। टेस्ट क्लियर करते हो तो वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा आपका मेरे साथ, बातचीत आपसे मैं करूंगा, आपका इंटरव्यू लूंगा, आपकी प्रोफाइल को समझूंगा। अगर आप वहां पे क्लियर करते हो, अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपको मैं स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करा सकता हूं। वो आपके एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आप इंटरव्यू कैसा दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। 199 में अगर आप पे करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद टेस्ट में फेल हो जाते हो या कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं आपको 199 रुपए वापस कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपकी एक बहुत शानदार, इंडिया का पहला ऑफलाइन एआई पावर्ड कोर्स होने वाला है, जो आपकी एक्चुअली में आपकी जिंदगी बदलेगा, आपकी जॉब के लिए रेडी होगा। देखो यार, अपनी कमियां कमियां समझने की कोशिश करो। कल एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसने बोला सर मुझे इंग्लिश तो में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब मैंने उससे बात करा ना, वो एक शब्द नहीं बोल पाया इंग्लिश में यार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ऑलराइट गाइस, तो आप क्या बोल रहे हो, चलो क्वेश्चन, सबके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। गाइस फिर से बोलूंगा, कमियां है तो 199 से रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको आगे प्रोसेस किया जाएगा और यहीं पे स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ठीक है गाइस। तो लास्ट का मैसेज मुझे सबसे पहले दिख रहा है, सर ये कोर्स लेने का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, एंड जो बच्चा फिलहाल खुद बेरोजगार है वो कहां से इतना एक्सपेंसिव कोर्स फी स्कॉलरशिप अफोर्ड करेगा। कोई बात नहीं, अब बिक्की कुमार, तुम आज बेरोजगार नहीं हो, तुम बहुत समय से बेरोजगार है, बेरोजगार थे। तुम तब कहां थे जब मैं फ्री कोर्सेस दे रहा था, कहां थे, सो रहे थे बेटा, मेरी जान, मेरे बच्चे। बिक्की बेटा बताओ, मैं फ्री में तो मैंने जब लाया तो तब तो तुमने कुछ नहीं करा। बहुत बच्चे नौकरी पाए हैं, बहुत बच्चों ने अपने ऊपर काम करा। अभी तो हम बोल रहे सर हम बेरोजगार हैं, नौकरी ये नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूं यार, मैं मानता हूं, इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप एक बार सर्च करो, अपना करो, ऑनलाइन रिसर्च करो, आपको पता चलेगा बेटा कि ये जो मैं चार्जेस 10,000 रुपए ऑनलाइन ले रहा हूं ना, ये चार्जेस लोग 50 और 60,000 रुपए लेते हैं, और वो भी क्वालिटी नहीं देते हैं। उसको करने के बाद भी ना आप किसी फैकल्टी से बात कर पाओगे, ना कोई फैकल्टी अपना नंबर देगा। तब सर हमने कोई नॉलेज नहीं था। तो बेटा अभी बहुत दिन की बात तो नहीं कर रहा ना, साल, 1.5 साल, 2 साल पहले की तो बात कर रहा हूं। कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर है, ये चॉइस है, कोई बात नहीं अनुराग, कोई बात नहीं विक्की। तो गाइस ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। विक्रम सबको भेजना है यार, सबको भेजना है, बच्चों को एवरीवन करो, कॉन्टैक्ट नंबर एवरीवन करो। गाइस मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भेज रहे हैं मेरी टीम वाले, सबको एवरीवन करो, सिर्फ होस्ट और पैनलिस्ट को मिला है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। लेकिन मैं एक को क्लियर करता हूं, अगर आप वाकई में अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हो, वाकई में जॉब पाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल है। अगर आप सीरियस हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है, राइट। और रही बात आप जो बोल रहे हो
लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्किंग मार्केटिंग। काश तुम्हें थोड़ा बुद्धि मिल जाती। कोई बात नहीं बेटा, मुझसे कनेक्ट कर लेना एक बार। गौरव मौर्य, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? गौरव मौर्य, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है जब आप एक रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके नीचे दो तीन लोग को जोड़ते हो। ये कोर्स है बेटा, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको जॉब रेडी कर रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल रेलिवेंट तक नहीं है ना, नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता जुलता भी नहीं है ना दोस्त। ये बेटा, ये मुझसे कनेक्ट कर लेना गौरव, तुम्हें बहुत जरूरत है मुझसे बात करने की एक बार। सर मैं इंटरेस्टेड हूं, बट थोड़ा फीस अगर कम हो जाए। बेटा विक्की, अच्छा सा इंटरव्यू दो, अच्छा सा इंटरव्यू दोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी फीस कम हो जाएगी। इंटरव्यू अच्छे से दो यार, ऐसे थोड़ी होता है कि मैं ऐसे ही लाइक किसी को भी XYZ को भी मैं फ्री में करा दूं, ऐसा नहीं होता ना बेटा, ऐसे नहीं होता विक्की। विक्की बेटा, एक बात समझो, इंटरव्यू दो, बात करने का मैं देखूं तो बात करने के लिए रेडी हो कि नहीं रेडी हो, मैं देखूं तो सही कि तुम्हें वाकई में तुम मेहनत करोगे कि नहीं करोगे, तुम एफर्ट्स दोगे कि नहीं दोगे। पता लगा मैंने तो तुम्हारा करा दिया तुम्हारा, तुमको मैंने मान लो ऑनलाइन में जाते हो फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपये करवा दिया। अब तुम ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, इससे तो हमारा नाम खराब होगा ना दोस्त। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे चाहते हो कि आपको ऑनलाइन में 8,000 7,000 9,000 तक का हो जाए, ऑफलाइन में 13-12 हजार हो जाए, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, जो मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। राइट, उसके लिए आपको 199 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जिस जिस भी बच्चे ने अभी शायद गौरव ने बोला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अलग चीज हो गई, ये तो बिल्कुल मिलता जुलता ही नहीं है। मैं तो समझ में नेटवर्क मार्केटिंग बोला कैसे, ये है ही नहीं बेटा, वो तो अलग चीज हो गई ना, डेफिनेशन उसकी अलग है। ये कहां से आ गया? ये तो प्रोग्राम प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इससे हम कहते हैं कि आप लोग थोड़ा जागरूक होइए, प्लीज, अवेयर होने की जरूरत है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं एक चीज, बहुत ज्यादा चीज देखो, एक चीज देखो, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी ना, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? देख लो बेटा, एक लड़की है, ये एक मेरी स्टूडेंट है। ठीक है, ये एक मेरी स्टूडेंट है दोस्तों, सब समझना, ध्यान से सुनना। ये स्टूडेंट, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक मेरी स्टूडेंट है दोस्तों, जो आज कोटेक लाइफ में काम कर रही है, ऑपरेशंस मैनेजर बनने वाली है, अभी वो ऑपरेशंस में असिस्टेंट मैनेजर है। राइट, इस बच्चे ने क्या किया था, ये बलिया से है, ये बलिया से बिलोंग करती है। और ये बलिया, आपको पता होगा, यूपी का एक छोटा सा शहर है बलिया, वहां से बिलोंग करती है। इसके घर में बहुत परेशानी थी। मैं चाहता हूं कि ये स्टोरी सब लोग ध्यान से सुनना यार प्लीज, ये आप रिलेट कर पाओगे। बेटा, इसके घर में ना बहुत परेशानी थी। ये इसके घर में पापा कहीं काम करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा, कभी जॉब, कभी सैलरी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है। भाई, इसके दो भाई थे, भाई मतलब इनको एजुकेशन कराना था, बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे। ये मुझसे कनेक्ट करी फोटो भी है यहाँ पर, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, यहाँ पे ये लड़की है, इस बच्चे की बात कर रहा हूं, ये वाली। और सबसे अच्छी बात बताऊं, यही सेम शर्ट मैंने पहनी है। सबसे अच्छी बात, यही सेम शर्ट यहाँ पे पहनी हुई है मैंने। यही यही शर्ट भाई, बहुत अच्छी शर्ट है, पुरानी शर्ट है ये मेरी। यही शर्ट मैंने पहनी हुई है। ये मिलने आई थी दिल्ली मुझसे, दिल्ली में हम मिले थे पहली बार। इस लड़की ने मुझे, देखो वीडियो सेशन में मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं वीडियो सेशन में इससे बात कर रहा हूं। इस बच्चे ने मुझसे बोला कि सर, मुझे ना कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता कि मुझे अपने घर वालों को संभालना है। मेरे घर वाले बिखर रहे हैं, मेरे भाई दोनों बिगड़ रहे हैं, उनका नहीं कुछ एजुकेशन का समझ में आ रहा, मुझे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, सोचो घर में कोई पैसा नहीं आ रहा है। इसने मुझसे ये चीज बोली। मैंने उसको कहा कि बेटा, करना क्या चाहती हो? सर मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि बैंक में नौकरी मिल जाएगी, बैंक में मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, मैं अच्छे से कर पाऊंगी कुछ ना कुछ। तो मैंने इसको बताया, कुछ ऐसा ही प्रोग्राम मैंने बताया था, तो इसने क्या किया, इसने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करे। उस समय जो ऐसा प्रोग्राम, मैं अपनी पर्सनल की बात कर रहा हूं, उस समय जो इसके चार्जेस वगैरह थे वो कुछ 20,000 के आसपास थे। इसने कहीं से मैनेज करा, ज्वाइन करा। मैंने एक ही चीज कही, सुनो ध्यान से, मैंने एक ही चीज कही, बेटा मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, बस। कुछ नहीं था, बायो की स्टूडेंट थी, कुछ नहीं आता था बैंकिंग के बारे में। पहली जॉब इसको मिली यस बैंक में, दिल्ली में भी मिली और गोरखपुर, दो ऑप्शन दिया जा रहा था, दिल्ली और गोरखपुर। मुझसे पूछी कि सर क्या करना चाहिए, मुझे भैया बोलती है, भैया क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कि तुम बेटा दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ये दिल्ली शिफ्ट हो गई क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रहने का इश्यूज था वहां पे, अपने गांव में भी घर में वो किराए पे रहती थी, अब ये दिल्ली शिफ्ट हो गई। यस बैंक में इसने ज्वाइन किया, 20,000 रुपए सैलरी थी। इसने 4 महीना काम किया, उसके बाद इसको जॉब ऑफर आने लगे। मुझे बोलती भैया जॉब ऑफर आ रहे, क्या करूं? मैंने बहुत सिंपल बोला, मैंने बोला कि बेटा, जॉब ऑफर अगर आ रहे हैं ना, 20,000 की सैलरी है,
26-27 का अगर ऑफर मिल रहा है तुरंत ज्वाइन कर लेना। इसको एक ऑफर आता है कोटेक लाइफ से, जाके इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में 17 लोग आए थे, 17 लोग इंटरव्यू देने आए थे कोटेक लाइफ में। अब बेटा सब एक्सपीरियंस, 3 साल 6 साल 8 साल से इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। इस लड़की ने इंश्योरेंस में काम नहीं किया, ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में काम करती थी। इंश्योरेंस के बारे में इसने बस मेरी एक वीडियो पूरा सीरीज इंश्योरेंस का देख कर गई थी, पूरा रट के पूरा अच्छे से नोट्स बना के गई थी। वहां पे जब इसने जाके इंटरव्यू दिया ना दोस्तों, विश्वास मानो, मैं अपने अपने अपनी रोजी की कसम खा के बोल रहा हूं, अपने काम की कसम खा के बोल रहा हूं, उन 17 लोगों में सिर्फ एक इंसान सेलेक्ट हुआ था और वो थी ये बच्ची। यही लड़की सेलेक्ट हुई थी, सिर्फ एक इंसान। और आज ये कोटेक लाइफ में इसने स्टार्ट करा, सेल्स करा, ऑपरेशन करा, सर्विस करा, पूरा मैनेज करने लगी और आज ये पूरे ब्रांच को मैनेज करती है। ये रमेश नगर दिल्ली में इसको ब्रांच मिला हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी अभी इसने इंसेंटिव पे, अपने इंसेंटिव पे इसने एक आईफोन भी खरीदा है। और आज ये नौबत है कि एक फ्लैट लिया है इसने, रेंट पे लिया है, रेंट पे फ्लैट लिया है। मम्मी पापा दोनों भाई यहीं पे दिल्ली में सेटल हो चुके हैं। मम्मी और पापा भी रहते हैं, भाई भी रहते हैं, भाइयों को इसने एडमिशन करा दिया कॉलेजेस में, सब अच्छे से रह रहे हैं। और ये पोस्ट यहां पे है, ये पोस्ट इसने डाला था 9 महीने पहले, इसने पोस्ट ये डाला था। इसने यही लिखा 9 महीने पहले कि मेरा आज 1 साल का करियर पूरा हो चुका है और आज मैं जब पीछे देखती हूं तो बहुत सारे अप डाउन मुझे मिलता है। बहुत सारी मेहनत करी मैंने, बहुत सारी चीजों से सीखा, लोगों से सीखा, मैंने बहुत मेहनत करा, हर एक चीज सीखा, तब जाके आज मैं इस मुकाम पर हूं। और इसने यहां पे क्लियर लिखा है, थोड़ा अपनी तारीफ करूंगा यार, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई चीज फेक और स्कैम नहीं होता। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर पैसा नहीं है, ये नहीं है, या जानकारी नहीं थी, जानकारी लेनी पड़ती है तभी कुछ होता है। अब आप यहां पे देखो, इसमें अब मुझे नहीं पता आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, इसमें लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूं, कि मुझे आज भी याद है वो पहला दिन, मैं बहुत नर्वस थी, बहुत चिंतित थी अपने परिवार की सिचुएशन को लेके, जब मैंने भैया से बात किया पहली बार वीडियो कॉल पे, राइट। और मैं वो मेरे लिए बहुत अननोन थे, वो अनजान थे मेरे लिए, लेकिन वो बहुत फेमस थे, उनको सब बहुत लोग जानते थे। वो जो बातचीत मैंने करी थी उसने पूरी मेरी जिंदगी बदल दी। यहां पे लिखा है कि मेरे लाइफ में कांस्टेंट गाइडेंस और सपोर्ट दिया है अंकुर सर ने, मेरे भैया ने, जिसने मुझे बैंकिंग नहीं, जिंदगी का हर एक चीज सिखाया, कॉन्फिडेंस दिलाया मेरे अंदर। आप लोग सर्च करके ये चीज पढ़ सकते हो, मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। ऐसे मेरे पास तमाम, आपको मैं प्रूफ दे सकता हूं, लेकिन प्रूफ देके क्या होगा, प्रूफ देके क्या होगा। लेकिन आजकल की जनता प्रूफ मांगती है, दिक्कत यही है। मैं प्रूफ ऐसे देना नहीं चाहता यार, लेकिन मुझे ये करना पड़ा, ये चीज करना पड़ा, ये रियलिटी है। आप लोग कनेक्टेड होइए मुझसे, आप लोगों को खुद समझ में आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी यार। देखो YouTube में जो मैं फ्री सेशन अभी भी है, जो लोग नहीं कर पाएंगे ना ये कोर्स, तुम लोग फ्री सेशन जाके देख लेना, बहुत सारे YouTube पे मैंने कोर्स बना रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, वहां पे आप वन ऑन वन वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे मुझसे, हर एक बच्चे से, क्योंकि कई हजार बच्चे हैं, सबसे मैं वन ऑन वन कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन करते हो जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा और आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा अच्छा कर लो, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा भाई, मेरा एक ही सपना है, मैं ऑलरेडी डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूं, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं, आई एम गेटिंग वेल, आई एम अर्निंग वेल। मेरा एक सपना है कि मैं जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा लाखों लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचूं, ताकि वो बच्चे भी जो कंफ्यूज्ड हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, उन तक मैं पहुंच पाऊं, उनको मैं ट्रेन कर पाऊं। यही मेरा सपना है यार, यही मेरा सपना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, बस यहां पे रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आपके अंदर भी ऐसा जुनून, ऐसा इस बच्चे की जगह आप भी चाहते हो अपने आप को, तो आप यहां पे अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, टेस्ट अच्छे से देना, चिटिंग किए बिना, जैसी इंग्लिश आती वैसा अच्छे से टेस्ट देना। टेस्ट के बाद मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देना, वहीं से उसी इंटरव्यू हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितना स्कॉलरशिप देना है। करो मैनेज, हो जाएगा। अपने पर विश्वास रखो, राइट, अपने पर विश्वास रखो। मेरे बारे में रिसर्च और सर्च जरूर कर लेना, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑलरेडी दे दिया गया है, आप सबको नंबर मिल गया होगा, एक बार चैट बॉक्स में बता दो, नंबर आपको मिल गया होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिंक दिया है चैट बॉक्स पे, आपको नंबर भी मिल गया होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से, आप अपना जल्दी से आप रजिस्टर करिए, ताकि आपको मौका मिले, आप भी अपने करियर की शुरुआत करें। ठीक है दोस्तों, बस कोई भी कंफ्यूजन है अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, क्वेश्चन करिए, मैं अभी देख रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बताइए, क्वेश्चन करिए गाइस, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आप क्वेश्चन करिए। आपको लगता है, जितने भी, मैं नाम देता हूं, आदित्य हो गया, अनमोल, अनुराग, आरती, आयुष, बिक्की, गौरव, जसप्रीत, प्रदीप, रवि, ऋषु, शबनम, बेटा कोई भी कंफ्यूजन है
कम ऑन, जल्दी से आप क्वेश्चन करिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूं। सिमरन, सुनील, इतने सारे बच्चे हैं सर, नंबर नहीं दिख रहा यार। विक्रम, एवरीवन पे नंबर शेयर करो प्लीज, एवरीवन पे नंबर शेयर करो, फिर से एवरीवन पे नंबर शेयर करो। विक्रम, गाइस मैं नंबर शेयर करता हूं, रुको मैं नंबर शेयर करता हूं, सबको नंबर मिल रहा है अभी, नंबर देख लो। 1 मिनट, नंबर मैं आपको देता हूं तुरंत तुरंत। गाइस रुकना अभी, नंबर तुरंत मैं फिर से अपने आईडी से शेयर कर रहा हूं। कोई बात नहीं विक्रम, मैं शेयर कर देता हूं, 1 मिनट रुकना गाइस। एवरीवन जस्ट वेट, जस्ट वेट। आप सबको नंबर मिल रहा दिख रहा होगा, मैंने एवरीवन पे कर दिया है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। कनेक्ट विद मी फॉर एनी कंसर्न। मैं बस चाहता हूं कि आप लोग कनेक्ट करिए, ठीक है। टाइमिंग किस चीज की टाइमिंग चाहिए आयुष, किस चीज की टाइमिंग चाहिए? ये कोर्स की टाइमिंग पूछ रहे हो? तो कोर्स की टाइमिंग है, कोर्स की टाइमिंग आपकी वैसे सुबह 10 बजे से स्टार्ट हम करेंगे। यहाँ पे आप दिन में 2 3 4 घंटे का सेशन हम आपको देंगे। हाँ, तो 3 4 घंटे का सेशन रहेगा। अरे भैया 1 महीने में आपको जॉब रेडी तो बनाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो आपको भी हमको भी, राइट। तो आपका सेशन 3 से 4 घंटे का रहेगा। आपको प्रॉपर आपको ट्रेन हम करने वाले हैं। आपको मेहनत बहुत करनी है, मेहनत करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आपका ये नहीं नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल आदित्य, नहीं नहीं, दिस इज नॉट फॉर गवर्नमेंट जॉब, नहीं 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 नहीं, ये प्राइवेट जॉब्स के लिए, प्राइवेट बैंक्स के लिए है, प्राइवेट बैंक्स एंड प्राइवेट जॉब्स, ठीक है। इसमें कोई एज लिमिट एज सच नहीं है। आप 20 साल के हो, 12वीं पास हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, आपकी एज 32 है, 33 है, तो भी आप कर सकते हो। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से, स्टार्ट हो रहा है बेटा, 20 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और हम आज क्या कितनी तारीख है आज? आज है 7 तारीख है ना, तो हम ये 12 तारीख तक इसका पूरा एडमिशन क्लोज कर रहे हैं, और 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आयुष भोपाल के बैंक में देखो, भोपाल के वो तो डिपेंड करेगा ना दोस्त। आयुष भोपाल में जितनी बैंक है वो मेरा तो है नहीं, वो है, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। अगर भोपाल में, अच्छा भोपाल में अगर कोई बैंक में वैकेंसीज निकली तो डेफिनेटली वहां पे कहीं ना कुछ तो हो जाएगा। अगर वैकेंसीज नहीं निकली तो फिर कुछ नहीं कर सकते, राइट। हाँ ये है कि बहुत बैंक्स हैं, बहुत सारे, भोपाल बहुत बड़ा शहर है यार, वहां पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है जिसको अभी इंदौर में ज्वाइनिंग हुई है, एक स्टूडेंट है जिसको ज्वाइनिंग हुई है भुवनेश्वर में। जो भुवनेश्वर वाला बच्चा है ना, 5 तारीख को उसने ज्वाइनिंग करी है, भुवनेश्वर में ही रहता है, भुवनेश्वर में ही ज्वाइनिंग हुई है, आईसीसी बैंक में हुई है, फोन बैंकिंग ऑफिसर में, ठीक है। उसका मैंने अपने यूट्यूब पे डाला भी है। कानपुर में मिल जाएगी। आरती ऐसे स्पेसिफिक मत बत गाइस, स्पेसिफिक ऐसे मत बोलो कानपुर मिल जाए। कानपुर शहर बैंक की नौकरी की बात करूं तो अगर वैकेंसीज होगी, वैकेंसीज आती जाती रहती है, देखो कई सारी वैकेंसीज होती है आपके शहर में, वैकेंसीज आती जाती रहती है। अगर कोई वैकेंसीज अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली मिल जाएगी, एटलीस्ट आप इंटरव्यू तो दे पाओगे, राइट। एंड अगर आप बैंक नहीं तो किसी और कंपनीज में कर सकते हो। ऑप्शंस बहुत है यार, ऑप्शंस बहुत है। आरती, आरती वर्मा बेटा, मैं जानता हूं नीड है जॉब की। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जॉब के लिए रेडी हो तो ये कोर्स ज्वाइन मत करो। तुमको लगता है नहीं सर मैं अभी जॉब के लिए रेडी नहीं हूं, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज फॉर यू, ठीक है। आयुष कोर्स के बाद कम फील्ड का तो नहीं रहेगा ना, कोर्स के बाद काम फील्ड, आयुष डिपेंड करता है, ये चीज ये डिपेंड करता है, देखो ये डिपेंड करता है तुम्हारी वैकेंसीज कौन सी आ रही है। देखो कोर्स कोर्स मत करो यार, कोर्स से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें हम रेडी करेंगे ओवरऑल जॉब के लिए, ओवरऑल नौकरी के लिए, ओवरऑल बैंक और अदर कंपनीज के लिए, राइट। अब इसमें फील्ड भी होगा, मत देना इंटरव्यू। तुम्हें लगता है ब्रांच का इंटरव्यू दे देना, तुम्हें लगता है कोई इनसाइड सेल्स है दे देना, तुम्हें लगता है कोई एमआईएस वाला है दे देना। इसमें हम आपको एआई वाला एक्सेल भी सिखाएंगे। एआई एक्सेल देख लो, सर्च कर लो, पूरे इंडिया में एआई एक्सेल नहीं सिखाता कोई, एआई एक्सेल भी सिखाएंगे। जरूरी नहीं आरती, मत करो बेटा कोर्स। अगर तुम लोग ये सोच के कोर्स कर रहे हो कि मैं सेम सिटी का हूं और सेम सिटी में जॉब चाहिए, तो मत करो कोर्स। अभी मैं कह रहा हूं, मैं अभी कह रहा हूं मत करो कोर्स बेटा। ये चीज मैं, ये चीज बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग बहुत कंफर्ट हो। मैं इलाहाबाद से हूं, कानपुर वाले बच्चे आरती सुन लो, मैं इलाहाबाद से हूं। इलाहाबाद में एक कंपनी नहीं है, एक नौकरी नहीं है इलाहाबाद में, छोड़ दिया इलाहाबाद, बनारस चला आया। बनारस में मैंने उत्कर्ष बैंक में नौकरी करी, उत्कर्ष बैंक में नौकरी करी 6 साल। उत्कर्ष बनारस में भी कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है। मैं दिल्ली आ गया 12 साल पहले, और आज 12 साल में टच वुड, कसम खा के बोल रहा हूं, बार बार कसम खाना पड़ा, क्योंकि आप लोग को प्रूफ चाहिए रहता ना। आप लोग सोचते सब झूठ चल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। तो आज 12 साल में कार है, घर है, फैमिली है, सब कुछ अच्छा है यार। आज कुछ खरीदने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें आप करनी पड़ेगी, मुझे पता थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कानपुर में जॉब नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे कानपुर में जॉब कर रहे हैं, मेरे बच्चे लखनऊ में जॉब कर रहे हैं, भोपाल में है, इंदौर में है, बहुत जगह कर रहे हैं, छोटे शहरों में भी है। लेकिन
अपॉर्चुनिटी छोटे शहर में कम होती है बस। आयुष, क्लासेस लेने के लिए लैपटॉप की नीड भी होगी बेटा, लैपटॉप का कुछ ऐसा सच नहीं है। हाँ, एक्सेल सीखने के लिए तो बेटा तुम्हें चाहिए लैपटॉप, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं। एक्सेल के अलावा तो लैपटॉप की ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा एक्सेल के लिए लैपटॉप तो चाहिए। बेसिक सही ले लो, राइट? अगर ले सकते हो तो, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, फिलहाल मैनेज करेंगे, ऐसे ही मैनेज करेंगे। मैंने मैं बोल देता हूं, मैंने बिना लैपटॉप के एक्सेल सीखा था। हाँ, विश्वास नहीं करोगे, मैंने बिना लैपटॉप के एक्सेल सीखा था, नहीं था मेरे पास लैपटॉप यार, बिना लैपटॉप के मैंने एक्सेल सीखा था स्टार्टिंग में। तो मैंने कैसे सीखा था, मैं वीडियोस वगैरह देखता था, प्रैक्टिस करता था, और उसको मैं ना लर्न करता था। तो जहां पे, लेकिन हाँ ये है कि इंटरव्यू में कभी ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, बट मैं थोड़ा सा आपको ट्रेन कर सकता हूं। अगर आप ऑफलाइन में आते हो बिना लैपटॉप के तो ट्रेन हो जाएगा, अगर ऑनलाइन होते हो तो भी कुछ ना कुछ कोशिश करी जाएगी। सोल्यूशन है, देखो मैं यहां पे तुम्हारा खर्चा बढ़ाने नहीं आया कि भाई ये लैपटॉप नहीं है तो चलो लैपटॉप पहले खरीदो फिर कोर्स खरीदो, ये वो नहीं भाई। क्लियर बता रहा हूं आपको, अगर लगता है कि यार लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं, ज्वाइन करो, एटलीस्ट कुछ तो बेटर होगा यार। आदित्य देव, एनुअल पैकेज। ओके, मैं एनुअल पैकेज के बारे में बता देता हूं। एक फ्रेशर के तौर पे जब आप नौकरी करने जाते हो ना, तो आपको जो एनुअल पैकेज मिलता है, मैं बताता हूं महीने का। तो 15,000 से 25,000 की सैलरी होती है, पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ। पूरे भारत में, फिर से सुनो, पूरे भारत में आप किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में, किसी भी जगह अगर आप जॉब करने जाते हो फ्रेशर के तौर पे, 15,000 से लेके 25,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है इन हैंड। यही सैलरी होती है, चाहे बैंक में काम करो, चाहे आप किसी कंपनी में काम करो, ठीक है, यही सैलरी होती है, पैकेजेस। और अब एक चीज और बताऊंगा, मैं ना आपको एक टास्क देता हूं, जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं ना, एक टास्क देता हूं, करना जरूर। आज तो नहीं कर पाओगे, कल करना। कल क्या करोगे ना, आप बढ़िया सा कपड़ा वपड़ा पहन के फॉर्मल ड्रेस में ना आप चले जाना। आप चले जाना एक बार, किसी भी बैंक में चले जाना, वहां पे रेज्यूमे लेके जाना, बोलना कि इंटरव्यू के लिए आए हो। आपसे दो चीजें पूछेंगे, आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे, और आपसे पूछेंगे कि कोई जानकार, कोई रेफरेंस है कि नहीं। यही दोनों चीज पूछते हैं, और हमारे बच्चों के पास, फ्रेशर्स बच्चों के पास नहीं होता, और नौकरी वो भी नहीं मिलती। सोचो, एक फ्रेशर की नौकरी भी आपको बैंक में नहीं मिलती जल्दी, सच्चाई है, करके देख लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा आरती, बहुत कुछ मिलेगा तुमको, अंग्रेजी सिखाया जाएगा, एआई सिखाया जाएगा, बैंक सिखाया जाएगा, अलग अलग इंडस्ट्री की नॉलेज दी जाएगी, एआई एक्सेल सिखाया जाएगा, इंटरव्यू देना सिखाया जाएगा, आपका प्रोफाइल बनाया जाएगा, लिंक्डइन बनाया जाएगा, सीवी बनाया जाएगा, सब कुछ मिलने वाला है इस वाले प्रोग्राम में। ठीक है, और ये कोर्स आप, कोर्स जो आप कर रहे हो, आप ये बोलो कि आपको जॉब रेडी किया जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सब कुछ सीखोगे, मेहनत नहीं करोगे तो मत आओ बस। बॉस मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर आप करना चाहते हो, रेडी हो, तो यहां पे रजिस्ट्रेशन करो। जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, ये 200 रुपए वापस करा दूंगा यार, मैं अपने जेब से दे दूंगा भाई, 200 रुपए वापस करा दूंगा, डोंट वरी। ये 200 रुपए पे करो और रजिस्ट्रेशन करो, गूगल फॉर्म आएगा, टेस्ट दो, मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करो, वहां पे बातचीत करो, दुनिया भर का जो क्वेश्चन पूछना पूछ लो, सिंपल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अलॉट, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स में काम करते रहिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपके सबके सपने पूरे हो जाएं, आगे बढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, उनके सपने पूरे करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट एवरीवन, थैंक्स अलॉट, टेक केयर।